अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं गेट एक्सेल की प्रिपरेशन कर रही हूँ और जीपैट 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब है, अप्रॉक्स 15 डेज़ एग्ज़ाम्स को बचे हैं जीपैट 2026 के लिए। सो मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल बनाया है, जिसमें मैं ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करूँगी कम टाइम में। ये मेरा चैलेंज है। सो मेरा चैलेंज स्टार्ट होता है 16th ऑफ जैन से। मुझे फ़र्स्ट डे करना क्या है, फ़र्स्ट डे मुझे मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट लगाना है रेगुलर बेसिस पर। मैं जीडीसी के मॉक टेस्ट दे रही हूँ। कंटिन्यूसली वो लोग मतलब 15 डेज़ का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जीडीसी की तरफ से, 15 डेज़ का मॉक टेस्ट। मैं पर डे एक मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। उसे में मुझे कंटिन्यू रखना है टिल 5th ऑफ मार्च तक। ओके। एंड अदर चीज़ों की अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की कि मुझे कैसे क्या कवर अप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फार्माकोलॉजी देखनी है। फार्माकोलॉजी में मैंने फोकस किया है कि मैं ज़्यादा उस चीज़ पर टाइम दूँ जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे के जा सके, ऐसे टॉपिक को मैंने चूज़ किया है। कोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें मतलब क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मेरा टारगेट ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे सारे क्लासिफिकेशन डन करने हैं, सारे क्लासिफिकेशन ऑन द टिप मुझे याद करने हैं अच्छे से इसको। इसलिए मैंने पहला टारगेट यही रखा है कि मैं कोलॉजी में हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन, उसका मोड ऑफ एक्शन करूँगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। और ये हाइपरटेंसिव ड्रग जो है ये हमारी सीवीएस की ड्रग्स है, और सीवीएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन फार्माकोलॉजी। और अदर मैं बात करूँ तो अदर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो मुझे फार्माटेक कंप्लीट करना है। फार्माटेक में मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में मेरा मोनोफेजिक बाईफेजिक दोनों रहेगा, जिसमें मोनोफेजिक में सोल्यूशन और बाईफेजिक में सस्पेंशन इमल्शन। और उसमें मुझे नोट्स भी प्रिपेयर करनी है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करनी है, माइंड मैप टाइप, और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। और मैंने जूरिस के लिए रखा है, जूरिस माइनर सब्जेक्ट है बट क्वेश्चन मतलब आते हैं, ये दे करके जाएगा तो छोड़ नहीं सकते इसको। तो मुझे इसके भी 3 लेक्चर कंप्लीट करने हैं फ्रॉम दी कोर्स, ठीक है। और उसके भी नोट्स मुझे प्रिपेयर करने हैं, और मैं टैबलेट ऑलरेडी मैं डन कर चुकी हूँ, तो मुझे उसका नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है, बस इतना ही मेरा टारगेट है 16 का। फिर ऐसे चलते जाएंगे तो 17 का मेरा ही मॉक टेस्ट, तो मुझे मतलब टिल एंड तक मुझे लगाने हैं, तो उसका तो कोई सीन नहीं है कि उसको छोड़ भी नहीं सकते। कोलॉजी के लिए मैंने सोचा है कि कोलॉजी में बहुत वास्ट सिलेबस है और टाइम बहुत कम है, और मैं गेट एक्सेल की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है कि मैं कोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ रही हूँ। और डीप में पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अगर आप डायरेक्टली 1 to 1 वही कर रहे हो ना, तो वो भी बहुत सफिशिएंट होता है। मैं कोलॉजी में 100 लाइनर्स जो इंपॉर्टेंट लाइनर्स होते हैं वो मैंने निकाले हैं। उसको मुझे मतलब 20 लाइनर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे उसे याद करना है, उसे समझना है, दैट्स इट। और जो भी मैंने हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था उसका रिवीजन करना रहेगा। और फिर मैं कोग्नोसी स्टार्ट करूँ। कोग्नोसी में मुझे जनरल कोग्नोसी पूरी कंप्लीट करनी है, जिसमें फॉर्मुलेशंस वगैरह भी आता है, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी वगैरह, वो सब भी कंप्लीट करना है। उसके अलावा एल्कलॉइड्स टॉपिक मुझे पूरा कंप्लीट करना है वन शॉट में। और ये मैं करूँगी पीडब्ल्यू की जो बैच चल रहा है, वन शॉट सीरीज़ जो चल रही है उसमें से मैं कंप्लीट करूँगी, जनरल कोग्नोसी और एल्कलॉइड। और जूरिस का मुझे फिर अपने बैच से जो मैंने मतलब सब्सक्रिप्शन लिया है उसमें से मुझे 3 लेक्चर्स कंप्लीट करना है, और जो भी नोट्स है इसकी भी वन शॉट मैं प्रिपेयर कर लूँगी, सॉरी वन शॉट ही, शॉर्ट नोट्स। देन उसके बाद मुझे 18th का मेरा ये शेड्यूल है कि मॉक टेस्ट तो कंटिन्यू देना है, इसका तो कोई सीन नहीं है कि उससे बार बार मैं रिपीट करूँ। कोलॉजी में मैं एंटी एंजाइनल ड्रग करूँगी, मोड ऑफ एक्शंस करूँगी, और जो भी मैंने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करूँगी। और एनालिसिस का मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉरी एनालिसिस में, स्पेक्ट्रोस्कोपी। मुझे इससे कंप्लीट करना है। और जूरिस का 3 लेक्चर करना है, मतलब 9 लेक्चर में मेरी जूरिस प्रूडेंस कंप्लीट हो जाएगी, जो मेरे मतलब बैच में चल रही है। उसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जूरिस प्रूडेंस में, उसे मैं मतलब शॉर्ट नोट्स में के फॉर्म में मैं बना लूँगी। एंड देन कम टू द नेक्स्ट। और प्री फॉर्मुलेशन मैंने ऑलरेडी स्टडीड कर मतलब मैं पढ़ चुकी हूँ उसको, तो प्री फॉर्मुलेशन मेरा फार्माटेक का टॉपिक है, तो मुझे इसकी भी नोट्स प्रिपेयर करनी है, मैं इसकी नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी प्री फॉर्मुलेशन की। फिर आ जाते हैं 19th जैन की बात करें तो मुझे कोलॉजी में ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी और एंटी एंजाइनल ड्रग जो मैंने
ऑलरेडी कंप्लीट कवर कर लिया है उसको भी रिवीजन करना रहेगा। और ये जो ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसे भी करना है। और फिर मैं स्टार्ट करूँगी जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। और देन उसके बाद मेरा रिवीजन का शेड्यूल रहेगा कि मुझे जो जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लगाते चलना है। एंड देन 20th को मुझे क्या करना है, मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, वो तो सिंपल है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। कोलोजी में मुझे 20 लाइनर्स बाय 100 लाइनर्स मैंने मतलब निकाले हुए हैं, तो उसमें मुझे 20 लाइनर्स फिर इसको देखने हैं, और जो भी मैंने प्रीवियस पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। देन फार्माटेक में मुझे स्टेरिलाइजेशन एंड स्टाइल प्रोडक्ट करना है। फार्माटेक में स्टराइलाइजेशन और स्टाइल प्रोडक्ट कंप्लीट करना है, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पैरेंटल प्रोडक्ट और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ये सब आती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फार्माटेक में ये कंप्लीट करना है। एनालिसिस में देन क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक जो है उसे कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पार्ट है तो करना है, बट क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट करूँगी एनालिसिस के उससे। देन उसके बाद मैं कोलोजी में क्या करूँगी, एंटी अर्थमेटिक एरिथमिक है, सॉरी एंटी एरिथमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन करूँगी, मोड ऑफ एक्शन करूँगी, उसके बाद जो भी 10 लाइनर्स रहेंगे बाई 100 से, हाँ मतलब 100 लाइनर्स में जो भी 10 लाइनर्स मुझे कवर करना रहेगा ये हो जाएगा। उसके बाद कोग्नोसी में मैं ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, लिपिड, ये भी वन शॉट में मैं कर रही हूँ, जो मतलब PW की वन शॉट सीरीज स्टार्ट है उसमें से मैं कर रही हूँ। और GOC में मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दूँगी, आइसोमेरिज्म मुझे मतलब एक दिन में कंप्लीट करना है, ये मेरी 21 की स्ट्रैटेजी है। और ये GA जो है जो ये जनरल एप्टीट्यूड है, अभी यहाँ से मैं 21 से स्टार्ट करी हूँ गेट की प्रिपरेशन में, मुझे जनरल एप्टीट्यूड पे मतलब प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा मुझे देना है जनरल एप्टीट्यूड्स पे, उसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही मैं कवर अप करने वाली हूँ। देन उसके बाद 22 जैन को मुझे क्या करना रहेगा, कोलोजी में मैं डिसीज़ एंड देयर ड्रग ऑफ चॉइस करूँगी 47, लाइक मतलब डिसीज़ एंड ड्रग ऑफ चॉइस से भी क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज़ लाइक 97 अप्रॉक्स 95 डिसीज़ एंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि 45 47 मैं मतलब कर सकूँ इसमें, और मुझे जनरल नॉलेज कंटिन्यूसली करना है। उसके बाद एनालिसिस में मैं टाइट्रेशन कंप्लीट करूँगी, पूरा टाइट्रेशन जितना भी है टाइट्रेशन, आपका एसिड बेस टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री एनालिसिस, सब जितना कुछ भी है सब मैं इसमें कवर करूँगी एनालिसिस को। तो यहाँ पर मेरा एनालिसिस का जो भी सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एनालिसिस का। एंड देन और मेरा यहाँ पर जो कोग्नोसी है ना वो भी कवर अप हो जाएगी, जो भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक कोग्नोसी में जनरल कोग्नोसी और ग्लाइकोसाइड्स, एल्कोलाइड्स, टैनिन, लिपिड, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं कोग्नोसी भी नहीं कर रही हूँ, यही इतनी ही टॉपिक करके जाऊँगी। और उसके अलावा कोग्नोसी में जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए और स्टोमेटा हो गया, और क्या था, कैल्शियम क्रिस्टल, स्टोमेटा, और 1-2 पॉइंट और हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे देखनी रहेगी। एंड नेक्स्ट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 23 की मैं बात करूँ, 23 जैन को मुझे क्या करना रहेगा, मैं कोलोजी में ड्रग ऑफ चॉइस करूँगी अगेन, लाइक मैं हाफ पार्ट में कर रही हूँ क्योंकि मुझे याद भी करना रहेगा और अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करूँगी, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म मुझे डन करना है। और जो मेरी जनरल एप्टीट्यूड है गेट एक्सेल के लिए, वो मैं 21 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा पूरा लाइक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये मेरा 6th ऑफ 4th तक जाएगा, क्योंकि 7th Feb को मेरा एग्ज़ाम है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेरे मतलब जनरल एप्टीट्यूड कंटिन्यूसली चलेगा, लाइक 21 से लेकर के 4th या 5th Feb तक, उसकी बात नहीं करते। और जो भी मेरा मतलब GPAT के लिए जो मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ वो भी कंटिन्यूसली चलेगा। अब मैं 24 की अगर बात करूँ तो मुझे क्या करना है, जो CHF की क्लासिफिकेशन है और मोड ऑफ एक्शन है उसको मुझे करना रहेगा। ये भी मेरा कोलोजी में कार्डियोवास्कुलर ड्रग की चल रही है क्लासिफिकेशन, ओके। उसके बाद फार्माटेक में मैं कर लूँगी सपोजिटरी, सेमी सॉलिड पैकेजिंग, ये सब भी एक टॉपिक है। फार्माटेक एक मेजर सब्जेक्ट में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई टॉपिक उसमें छोड़ के जाऊँ, तो मैं सपोजिटरी, सेमी सॉलिड पैकेजिंग, इनका भी वन शॉट देकर के इन्हें कंप्लीट करूँगी। उसके बाद देन मैं 25 जैन को क्या करूँगी कि मैं कोलोजी में जो CHF मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करूँगी, क्लासिफिकेशन, और ADR सिंड्रोम करूँगी। ADR सिंड्रोम से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन पूरी कंप्लीट करनी है। और जनरल एप्टीट्यूड कंटिन्यूस चलेगा। और फार्माटेक में मैं ग्रैन्यूल्स और NDDS करूँगी, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बात करूँ 26th जैन की, तो इसमें कोलोजी में मैं 1 लाइनर कंप्लीट करूँगी। लाइक मैंने यहाँ पे बताया ना कि 100 लाइनर्स मैंने
पॉइंट आउट करे हैं। तो 20 लाइनर्स यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। कब किए हैं? 17 को। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे 20 लाइनर किया है। 40 हो गया, 40, और यहाँ पे मैंने किया 10 लाइनर, तो 50 हो गया। 50 लाइनर्स ये डन हुए, 50 लाइनर्स डन हुए। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 20, तो 60 लाइन, हाँ 50 लाइनर, 70 लाइनर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। 30 लाइनर्स बचेंगे, 1 लाइनर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के लिए। और मुझे यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन करना रहेगा। ड्रग इंटरेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, तो उसे भी करना रहेगा। एंड देन उसके बाद मेरा जनरल एप्टीट्यूड्स कंटिन्यूस चलेगा। और फिर देन उसके बाद मैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करूँगी। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मेरा 25 जनवरी को मेरा ग्रैन्यूल्स NADS फार्माटेक हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा मेरा फार्माटेक का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर GPAT पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स मैंने टॉपिक नहीं लिखे, बट मैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को 26, 27, 28, 29 जैन तक में 4 दिन में मैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब करके उनकी वन शॉट सीरीज़ मैं देखूंगी, और उसके बाद मैं मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह बना करके कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद ये मेरा 26 का ये RDT जो है, RDT ये मेरा टॉपिक है गेट एक्सेल के लिए। उसका MCQ, MSQ, NAT टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट करूँगी। और 27 को मैं टेक्निक से करूँगी क्वेश्चन, NAT टाइप्स के क्वेश्चंस में से बहुत आते हैं। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर एंजाइम एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी, ये जो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, ये किसके लिए? गेट एक्सेल के लिए है, तो उसे कंप्लीट करूँगी। और जनरल एप्टीट्यूड तो कंटिन्यू चल ही रहा है। उसके बाद यहाँ पर 29 को, हाँ, ये जो कोलॉजी के मैं टॉपिक देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने कोलॉजी में टॉपिक नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं कोलॉजी के क्लासिफिकेशन ही कर रही हूँ और मोड ऑफ एक्शन ही करना है। तो मैं उसके बाद लाइक मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ पर मेरा CHF क्लासिफिकेशन, लाइक मेरा यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर की क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन डन हो जाएगी। फिर मैं अदर टॉपिक पे आऊँगी, लाइक डायूरेटिक्स है, एंटी माइक्रोबियल्स हैं, उनकी जितनी सबकी जो क्लासिफिकेशन है वो मैं कवर अप करूँगी। मैंने यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखा, बट मुझे करना है, वो चीज़ें हैं, टॉप सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। दैन उसके बाद मैं 29 को जेनेटिक का करूँगी। ऑल जितने भी NAT टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें करना रहेगा गेट एक्सेल के लिए। दैन उसके बाद 30 को मुझे करना है कोलॉजी में भी, मतलब क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा, मैंने टॉपिक यहाँ नहीं लिखा। जनरल एप्टीट्यूड कंटिन्यू चलेगा, जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इससे भी NAT के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, किसके लिए? गेट एक्सेल के लिए, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन मुझे बायो फार्म स्टार्ट करना रहेगा, कि मुझे बायो फार्म के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किसके लिए? मेरे GPAT के लिए, उसे कवर अप करना है। और यहाँ पे 31 को भी मैं बायो फार्म देखूंगी। 2 दिन में 30 और 31 जनवरी को मुझे पूरा बायो फार्म कंप्लीट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर GPAT। ओके, एंड यहाँ पर फिर अगर मैं कोलॉजी की बात करूँ, क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन रहेगा, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा, और टेस्ट तो कंटिन्यू चल रहा है। एंड देन उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का NAT, न्यूमेरिकल टाइप के जो भी आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो मुझे माइक्रोबायोलॉजी के सारे करने हैं, जितने भी होते हैं फॉर गेट। अब आ जाते हैं 1 फेब। 1 फेब को मुझे क्या स्टार्ट करना है? मुझे ये यहाँ पर जो टेस्ट आप देख रहे हो, लाइक मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में GDC में जो 50 मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो करना है, तो लाइव करके इसको हटाना है। तो 1 फेब को भी मैं GPAT का जो भी मॉक टेस्ट चल रहा है उसे करूँगी। उसके बाद मैं गेट की बात करूँ तो मैं जनरल एप्टीट्यूड करूँगी और बायोकेमिस्ट्री के 1 शॉट देखूंगी। बायोकेमिस्ट्री के 1 शॉट पायल मैम के थ्रू, ये मतलब यूट्यूब पे मैंने देखा है फॉर गेट के लिए मुझे देखना रहेगा। और 5 इयर्स के बायोकेमिस्ट्री के मुझे PYQs भी लगाने हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी निकालना है। और मैं हो सकेगा तो मैं इसके मतलब PW जो भी मैं लेक्चर अटेंड करती हूँ, जहाँ से जो भी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वहाँ पे मैं बायोकेमिस्ट्री का सोचूंगी कि मैं कवर कर सकूँ जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है गेट एक्सेल के लिए भी, और गेट एक्सेल के लिए भी, और जो GPAT के लिए भी। फिर देन उसके बाद मेरा सेकेंड ऑफ फैब में भी मेरा यही सेम है कि मैं जेनेटिक्स के, इम्यूनोलॉजी के, ये सब के 1 शॉट के क्वेश्चन करूँगी। मैं पहले NAT टाइप के क्वेश्चंस लगा चुकी हूँ रहूँगी, बट यहाँ पे मैं इस पर थ्योरी पे थोड़ा देखूँगी कि थ्योरी से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, GDC के जो GDC क्लासेस हैं उसमें भी आपके गेट एक्सेल के लिए मतलब क्लासेस की जा रही हैं, मतलब MCQ प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ। और एक मॉक टेस्ट तो मुझे यहाँ देना है, ये सारी चीज़ें करना है। माइक्रोबायोलॉजी का भी PYQs देखना है। एंड देन उसके बाद 3 जैन को भी मैं जनरल एप्टीट्यूड करूँगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी
और जीडीसी से जो भी क्लास से क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं वो मैं करूँगी। यहाँ पे ये थ्योरी कवर करूँगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी की, और गेट का मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी। और बायोकेमिस्ट्री के 5 लेक्चर मैंने सोचे हैं, बट ये कंफर्म नहीं कि मैं करूँ, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो जा रहा है बायोकेमिस्ट्री के 1 शॉट में, तो इतना कंफर्म नहीं कि मैं इसको करूं। बट मैंने डाल दिया है, इफ़ अगर मतलब मैंने इसमें शेड्यूल में डाला हुआ है कि अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, अगर टाइम नहीं रहा तो मैं नहीं करूँगी। और माइक्रोबायोलॉजी के 2 ईयर्स के PYQs करने रहेंगे। यहाँ पे मैंने 3 ईयर्स की यहाँ 2 ईयर्स की, मतलब 5 साल के PYQs करके जाना है मस्ट। एंड देन उसके बाद 4th ऑफ फैब में टेक्निक और माइक्रोबियल बायोटेक और GDC के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो करूँगी, और केमिस्ट्री के PYQ सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद आ जाते हैं 5th ऑफ फैब में केमिस्ट्री के PYQs करने हैं, कंप्लीट रिवीजन करना है, देन मॉक टेस्ट देना ही देना है। उसके बाद एग्ज़ाम्स है, सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्रैक गेट एक्सेल एग्ज़ाम इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि क्या मुझे करना है। यहाँ पर मेरा शेड्यूल अभी आगे का मैंने बनाया है बट लिखा नहीं है इसमें। तो मेरा आगे का मतलब 8th ऑफ फैब से मेरा टारगेट ये रहेगा कि मेरे यहाँ पर 31st ऑफ जैन तक मेरे मतलब जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। मेजर सब्जेक्ट में लाइक पहला मेजर सब्जेक्ट मेरा कवर होगा फार्माटेक, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोग्नोसी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मेरा एनालिसिस, और मेरा ज्यूरिस्प्रूडेंस माइनर में आता है बट क्वेश्चंस दे के जाता है, तो ये सारे कवर हो जाएंगे। और बायोफॉर्म से भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। रहेगा तो कोलोजी ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा है, और कोलोजी मेरा कंटिन्यू चलेगा, मतलब 25th ऑफ फैब तक मैं कोलोजी का मतलब एकदम अच्छे से कवर अप कर लूँगी। ये हो गया मेरा कोलोजी की बात, और जो भी मेरे मेजर सब्जेक्ट है उधर कवर हो गए। तो मेरा 8th ऑफ फैब से मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैंने जो भी मेजर सब्जेक्ट कवर अप करे हैं उनके मैं PYQs सॉल्व करूं, 15 ईयर PYQs फॉर जीपैट के लिए भी जो भी मतलब मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो भी मैंने कवर अप करे हैं उसका PYQ सॉल्व करना है। क्वेश्चन जितना भी मैं क्वेश्चन लगा सकती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो तो मुझे देना ही देना है, उससे कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि नहीं देना। और मैं सारी यहाँ तक मेरा मतलब 31st तक ये भी टारगेट रहेगा कि मैं जितना भी टॉपिक पढ़ूँ, जो भी मैंने मेजर सब्जेक्ट कवर अप करे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर अप करें उनकी मैं 1 पेज नोट्स बना के रखूँ, और जितना भी है सब कवर अप करके नोट्स बना के रखूँगी, ताकि मैं इधर रिवीजन करूँगी। इधर जितने भी 20-25 दिन बचेंगे मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और जो भी मेरे मतलब अदर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैंने जो भी मेजर सब्जेक्ट में मैंने 9 सब्जेक्ट चूज़ करे हैं जो जिससे क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा आते हैं, लाइक फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, और सुटिक्स में मैं बात करूँ तो फार्माटेक, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्म, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये 9 सब्जेक्ट मैंने चूज़ करे हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है मैं उसको कवर अप करूँगी। उसके बाद जो बचे सब्जेक्ट हैं लाइक हमारा है मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग और भी कई सब्जेक्ट्स हैं। तो उन सब में मैंने क्या सोचा है कि मैं उनमें सिर्फ क्वेश्चंस लगा करके जाऊँगी, उनके भी PYQs लगा करके जाऊँगी और क्वेश्चन देख करके जाऊँगी। बस मैं एक टॉपिक नहीं पढ़ने वाली, लाइक मैं पूरा कवर अप नहीं करूँगी, सिलेबस नहीं कवर कर रही हूँ, मैं उसमें सिर्फ क्वेश्चंस लगा के जाऊँगी कि जो जहाँ से मतलब क्वेश्चंस आते हैं जिस टॉपिक से उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाऊँगी। तो ये रही मेरी पूरी स्ट्रैटेजी 15 डेज़ की कि मुझे कैसे क्या कवर अप करना है, कितने टॉपिक कवर अप करना है। और इंशाल्लाह फिर 7 मार्च को मेरा एग्ज़ाम है GPAT का। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा क्लियर हो अच्छी रैंक से। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पर मेरा Day 1 रहेगा कि मैं कितना टॉपिक कवर अप कर सकती हूँ, कितना मैं करती हूँ। लेट्स सी। ओके, थैंक यू।